Hello to all my dear 12th standard students and yes welcome back to आकाश अग्रवाल क्लासेस। अगर आप ये चैनल के नए हो तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं आपकी 12th स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग राइट। सो यस द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड यस मैम 12 की एग्जाम्स आने वाली है बहुत जल्दी। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो हियर आई एम फॉर यू ऑल, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे तुम्हारे लिए, जहां पे एग्जाम के पहले तुम लोगों को ये क्वेश्चंस तो करके ही जाने हैं। बाकी सब कुछ भी करना है लेकिन ये क्वेश्चंस तो करके ही जाने हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरीके से। एंड यस अगर हम लोग बात करेंगे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए हमारा पेपर पैटर्न और एक स्ट्रैटेजी जो हम लोगों को अपनानी है हमारे एग्जाम के अंदर राइट। तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर होता है बेटा कितने मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स के लिए रहता है और ये 3 घंटे का रहता है। एंड पेपर लिखना कैसा है उसके लिए भी आपको एक वीडियो प्यारा प्यारा आने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे ये चैनल को। इट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड्स राइट। तो अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में है हम लोगों को टोटल पूरे 10 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग अगर बात करेंगे पहले 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर्स इज ऑफ माइक्रो एंड रेस्ट 5 इज ऑफ मैक्रो राइट। अब क्या होता है ना, बच्चे माइक्रो बहुत अच्छे से और प्यार से कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब मैक्रो का पार्ट आता है तो बच्चे थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो लर्निंग नहीं हो रहा है, ये तो ये नहीं हो रहा है, वो ही नहीं हो रहा है राइट। सो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू पीपल यस। एंड अगर हम लोग बात करेंगे अभी माइक्रो की, तो टोटल मार्क्स तुम लोगों को कितने आते हैं, 7 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन दी ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एंड विद ऑप्शन आता है तुम लोगों को 10 मार्क्स के लिए ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की, तो ये भी आता है तुम लोगों को 7 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शन आता है तुम लोगों को 10 मार्क्स के लिए। 3A डिमांड एनालिसिस, ये दोनों को मैं एक ही चैप्टर गिनती हूँ। डिमांड एनालिसिस की बात करेंगे तो 8 मार्क्स के लिए आता है और कितने के लिए रहता है तुम लोगों को, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स के लिए रहेगा। 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 8 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन रहेगा तुम्हारा 12 मार्क्स के लिए। फोर्थ दैट इज सप्लाई एनालिसिस, ये रहेगा तुम्हारा 7 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन आता है तुम्हारा 10 मार्क्स के लिए। अगर तुम लोग एक ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 जो है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, विथ ऑप्शन तुम लोगों को 12 मार्क्स के लिए आ रहा है राइट। फिर आया फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अगेन 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स विथ ऑप्शन आने वाला है। फिर आता है तुम्हारा इंडेक्स नंबर जो रहेगा तुम्हारा 8 मार्क्स के लिए, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 11 मार्क्स के लिए। नेशनल इनकम 8 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 12 मार्क्स के लिए, अगेन अ प्रायोरिटी वाला चैप्टर। ए हम लोग एबीसी एनालिसिस करते हैं तो ए वाला चैप्टर, ए मतलब क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं और जो बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं राइट। तो अगर हम लोग बात करेंगे 3A 3B वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड चैप्टर नंबर 7 इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर नंबर 8 दैट इज अगेन 8 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शंस तुम लोगों को 12 मार्क्स के लिए आ रहा है। तुम्हारा माइक्रो वाला पार्ट बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन उसी के साथ साथ मैक्रो वाला पार्ट भी आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग मैक्रो छोड़ के जाएंगे, प्लीज ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट 8 मार्क्स के लिए आता है और विद ऑप्शन आएगा तुम्हारा 11 मार्क्स के लिए। एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया ये रहेगा 4 मार्क्स के लिए एंड विद ऑप्शन आएगा तुम्हारा 6 मार्क्स के लिए। तो अगर ध्यान से और गौर से तुम लोग अगर ये चीज देखेंगे बहुत गौर से, क्वेश्चन नंबर 3A चैप्टर नंबर 3A, चैप्टर नंबर 3B इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 अगेन अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 अगेन अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चारों चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए राइट। तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों को। ये है विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, तो अगर हम लोग बात करेंगे हमारा पेपर रहता है 80 मार्क्स का और विद ऑप्शन हम लोगों को आता है 116 मार्क्स का राइट। तो कोई भी इनमें से ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद ऑप्शन भी आया
तुम लोगों को, बराबर है कि नहीं है, मार्क्स विद ऑप्शन भी आया तो तुम लोगों को सॉल्व करते आ जाएगा, इजी हो जाएगा। फिर अगर हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो पूरा का पूरा रहता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा रहता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, फिर तुम बोल सकते हो कोरिलेशन वाला चीज आता है, फाइंड द ऑड मैन आउट आता है, असर्शंस एंड रीजनिंग्स आता है। तो ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, complete the correlation, give economic term, odd man out, following statements, complete the following statements and assertions and reasoning questions। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की, तो बच्चे मार कहाँ खाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आया गिव इकोनॉमिक टर्म, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं अपने आप का, राइट। तो ये बिल्कुल भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने नहीं करना, ये अच्छे से तुम लोगों को करके जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है तुम लोगों को, तो ये भी करके जाना है, राइट। अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, टोटल ऑब्जेक्टिव्स तुम लोगों को आएंगे 20 मार्क्स के लिए, मतलब एनी 4 फ्रॉम दिस, ये देखो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। मैडम कौन से 4 पूछे जाएंगे, कोई भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 6 में से, मेड बी एमसीक्यू, मेड बी फिल इन द ब्लैंक्स, मेड बी ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं दिया हुआ है लेकिन ट्रू और फॉल्स भी रह सकता है, मैच द फॉलोइंग रह सकता है, तुम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है, राइट। क्लियर है, तो अपने को पूरी तैयारी करके जानी, तो जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करके जाएगा, डेफिनेटली उन लोगों को ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बहुत अच्छे से करते आएगा, राइट। क्लियर। नेक्स्ट हम जो जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2A, वापस से बच्चों का थोड़ा सा परेशान वाला टॉपिक आता है ये, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। सेंटेंस दिया रहेगा, तुम लोगों को उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है। अगर आइडेंटिफाई ही गलत कर दिया तो एक्सप्लेनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, राइट। बराबर है कि नहीं है। तो डोंट वरी, कैसे लिखना है पेपर, उसके लिए भी तुम लोगों के लिए एक वीडियो आने वाला है, जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोला हुआ है, राइट। क्लियर। तो यू हैव टू राइट एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 में से तुम लोगों को कोई भी 3 लिखने हैं, और रहेगा 6 मार्क्स के लिए, मतलब ईच फॉर 2 मार्क्स। ईच कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है तुम्हारे लिए, 2 मार्क्स के लिए रहने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इजीएस्ट टॉपिक एवर। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करेंगे, एनी 3 आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 6 मार्क्स के लिए वापस से। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए रहेगा, ईच ऑफ 2 मार्क्स, ईच 2 मार्क्स के लिए रहने वाला है, राइट। फिर आया क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ हो या जो भी हो। एनी 3 आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स के लिए रहेगा, ये 12 मार्क्स के लिए सब मिला के, मतलब ईच इज फॉर 4 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर स्टेट विथ रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी रहेगा तुम्हारा 3, एनी 3 आउट ऑफ 5 जो रहेगा वापस से 12 मार्क्स के लिए, मतलब ईच फॉर 4 मार्क्स, ईच फॉर 4 मार्क्स। फिर अगर हम लोग बात करेंगे, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, द इजीएस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना छोड़ने की। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा तो तुम लोग 8 मार्क्स को गवा देंगे, ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पैसेज दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, उसको बस तुम लोगों को क्या करने का काम करना है, कंप्लीट करने का काम करना है। तो एनी 2 आउट ऑफ 3 कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, मतलब ईच फॉर 4 मार्क्स रहेगा तुम्हारा, राइट। एंड आंसर इन डिटेल द मोस्ट सेकंड इजीएस्ट क्वेश्चन। तुम बोलेंगे मैम ये आप क्या बोल रहे हो यार, कितना इजी क्वेश्चन आने वाला है ये, राइट। इसमें या तो 2 तुमको माइक्रो के दिए रहेंगे, 1 मैक्रो का दिया रहेगा, यू हैव टू राइट एनी 2, या तो 2 माइक्रो के दिए रहेंगे और 1 मैक्रो का दिया रहेगा, जहां पे गट फीलिंग आती है पूरी की 2 माइक्रो होने वाले हैं और 1 मैक्रो का क्वेश्चन रहने वाला है। इट इज जस्ट अ टेंटेटिव थिंग जो मैं आपको बोल रही हूँ पास्ट एनालिसिस करने के बाद, राइट। तो इट इज ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 3 कितने मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए, मतलब ईच ऑफ 8 मार्क्स। तुम लोग यहाँ पे बहुत लिख सकते हो, पता है क्या, बहुत लिख सकते हो, बहुत मतलब क्या है, 2 से 3 पेज नहीं लिखने हैं, जितना है उतना ही लिखना है, लेकिन यू हैव स्कोप टू राइट इन अ वेरी गुड वे, जहां पे तुम लोग अच्छे से 8 में से 6 से 7 मार्क्स तो ला ही ला सकते हो, राइट। एंड यस, लेट्स गो आगे। ये था तुम्हारा पेपर पैटर्न जो हम लोगों ने देखा था। अब आगे जाएंगे जिसका था तुम लोगों को इंतजार, दैट इज मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ हम लोगों को कि इकोनॉमिक्स के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो नीड नॉट वरी,
ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूं फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। तो यस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस देने वाली हूँ तुम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। अभी एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी, अगर तुम लोगों ने बाकी के क्वेश्चन सही से किए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, अगर ये तुम लोगों ने सही से किए तो ऑब्वियसली अग्री एंड डिसअग्री तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को कंटेंट तो पता ही है ना क्या है और क्या नहीं है। तो इसमें से मैं पहले से ही बोल के रख रही हूं, इसमें से तुम लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे अग्री और डिसअग्री के लिए, राइट। स्टेटमेंट दिया रहेगा, अग्री है डिसअग्री है वो देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को। तो यस, तुम लोगों को डेफिनेटली यहां से ही कोई ना कोई क्वेश्चन तुम लोगों को आएगा ही आएगा, यहां से ही कोई ना कोई क्वेश्चन तुम लोगों को आएगा ही आएगा, राइट। बराबर है। तो यस, डिफरेंस बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 5 ईच कितने मार्क्स के लिए था अपना? 2 मार्क्स के लिए था, अगर याद रहेगा तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर में से तुम लोगों को ये आता है। फिर आया स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवी, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू पीपल। फिर आएगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो बच्चे क्या करके जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो एंड मैक्रो, बोलते बच्चे कह रहे ये तो हम लोगों को आता है, हम लोग खुद के वर्ड्स में लिख लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी तुम लोगों को नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी तुम लोगों को नहीं करनी है। हर एक चीज हम लोगों को करके ही जानी है, बिल्कुल भी छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़नी है। फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट आया तुम्हारा इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्योंकि अगर तुम देखेंगे इंडेक्स नंबर भी तुम्हारा 8 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहने वाला है तुम्हारे लिए, राइट। फिर आया क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैम यही आने वाला है क्या? बेटा ये टेंटेटिव मैंने पास्ट एनालिसिस से तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो हाई चांसेस है, जैसे गए बार भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो डाला था जहां पे बहुत क्वेश्चन सिमिलर आए थे, तो होपफुली यहाँ पे भी ये बार भी सेम टू सेम आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो जब आपका 12 के मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको आपके 12 के मार्क्स भी आप लोगों को शेयर करने हैं, ठीक है। फिर आया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट है इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर तुम बात करेंगे, अगर तुम ये क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, ये तुम्हारे ब्रीफ में भी आने वाला है, राइट। ये तुम्हारे आंसर द फॉलोइंग जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर भी आने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन बट बाकी सारे क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो जाते पूरे के पूरे, ठीक है। क्या ये सब लोगों को क्लियर है? होपफुली तुम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, सो लेट्स गो आगे। अगर हम लोग आगे जाएंगे और बात करेंगे आंसर इन ब्रीफ, एनी 3 आउट ऑफ 5 दैट इज ईच इज फॉर 4 मार्क्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने तुम लोगों को बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी रहती है, फॉर्म, टाइम, प्लेस, नॉलेज, सर्विस, याद आ रहा है तुम लोगों को। फिर आया टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जॉइंट डिमांड, सब्स्टिट्यूट डिमांड, methods of measuring price elasticity of demand, total outlay method, point outlay method, arc method, सारे सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। फिर आया एक्सप्लेन ओलिगोपोली एंड इट्स फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंस of index number, importance of national income, explain precautions to be taken while using product method of measuring national income, explain income and expenditure method of measuring national income and also देयर प्रिकॉशंस। ऊपर ही मैंने बोला आउटपुट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इनकम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक्सपेंडिचर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके मेथड्स एंड उसके प्रिकॉशंस क्या लिए जाएंगे वो तुम लोगों को यहाँ पे ये आंसर के अंदर लिखना है। Sources of non-tax revenue, types of public expenditure, definitions of tax and its characteristics of tax, problem faced in money market, functions of commercial bank and role of capital and money market in इंडिया। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस है वो करके ही जाने, लेकिन एग्जाम के पहले तुम लोगों को ये क्वेश्चंस याद से करके जाने हैं।
फिर अगर बात आती है आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने तुम लोगों को बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 अग्री एंड डिसएग्री, अगेन सेइंग ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसमें से ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वहां पे भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके आ सकता है तुम लोगों को, राइट? समझा? क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला टेबल्स, डायग्राम्स, पैसेजेस, बहुत इजी है यार। पैसेजेस आएगा तुम लोगों को तो पैसेज में से क्वेश्चंस का आंसर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत 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 इजी होने वाला है। तो दिस इज फॉर कितने मार्क्स के लिए? एनी 2 आउट ऑफ 3 ईच फॉर 4 मार्क्स, मतलब ये टोटल तुम्हारे लिए कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है? 8 मार्क्स के लिए रहने वाला है, राइट? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां से कौन से चैप्टर्स एक्सपेक्टेड है, तो चैप्टर नंबर 2 एक्सपेक्टेड है तुम्हारा, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करो। अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 0 होगा। टोटल यूटिलिटी कम है, मैक्सिमम यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। तो ये सारी चीजें आने वाली है तुम लोगों को। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B, दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड elasticity analysis. Question number 4 supply analysis. Question number 6 इंडेक्स नंबर। अगर हम तुम लोग बात करेंगे डिमांड एनालिसिस के तो तुम लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी का आएगा क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है तो क्या होगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे सप्लाई की तो एक्सट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, कहा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे तुम लोगों को आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये फाइंड करने के लिए आ सकते हैं तुम लोगों को। वो जो फ्लो चार्ट है तुम्हारा, फ्लो जो है, सर्कुलेशन जो है, रेंट, वेजेस, वो सारी चीजें आ सकती है तुम लोगों को यहाँ पे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 2, 3A, 3B, 4, 6, 7 यहां से तुम लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर एनी 2 आउट ऑफ 3 दैट इज ईच फॉर 8 मार्क्स और टोटल 16 मार्क्स के लिए आने वाले हैं भाई साहब। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है और स्कोरिंग वाला क्वेश्चन रहने वाला है। बच्चे मिस्टेक करते हैं यही क्वेश्चन छोड़ के जाने की, तो मेरे बच्चे ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड यस, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस। नेक्स्ट, explain what is law of supply and explain its assumption and exception. लॉ ऑफ डिमांड बराबर है कि नहीं है? इसी के साथ और एक क्वेश्चन ऐड करके लो, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो भी बताओ, और उसके एक्सेप्शंस रहेंगे वो भी बताओ तुम लोग। फिर आई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, याद आ रहा है क्या? बराबर है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर आया मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर, ऑल्सो द प्राइस डिटर्मिनेशन। एक्सप्लेन द मीनिंग नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोलिस्टिक का एंड इट्स फीचर। नेक्स्ट है मोनोपोली एंड इट्स टाइप, प्लस इसके फीचर्स भी लिखो अगर आई तो लिखने ही है, राइट? बराबर है कि नहीं है? अब जब क्वेश्चन में तुम लोगों को आएगा ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से, तो अपन लोग क्या कर पाएंगे? अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। Question number 10, various reasons for the growth of public expenditure. Reasons for growth of public expenditure, same हुआ actually. Explain practical difficulties involved in the measurement of national income. And last में है explain the meaning and role of foreign trade, जो तुम लोगों को आता है कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए, बराबर है कि नहीं? विद ऑप्शन। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। एंड यस यस यस, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे, ये डेफिनेटली मैं क्या करूंगी, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल, मतलब हमारा जो आकाश अग्रवाल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर पीडीएफ डेफिनेटली तुम्हारे लिए आएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में भी ये पीडीएफ का लिंक रहेगा, तो यू कैन एक्सेस इट एनीवे जैसे आपको चाहिए, बट डेफिनेटली आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ये क्वेश्चंस करके ही जाने हैं। दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो डेफिनेटली ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, सो दैट आप लोगों को जैसे हेल्पफुल हो रहा है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे और बहुत बहुत अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं, बराबर है। और जैसे इकोनॉमिक्स का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, वैसे हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे ये आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड all the very 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 best for your board exam and
आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, हम लोगों को विश्वास है आपके ऊपर। एंड यस, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।